वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी, उसमें हम प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। और प्राचीन सभ्यताओं में कल की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सीसवाल संस्कृति को कवर कर लिया है, जो चोटांग नदी, ठीक है, चोटांग नहर नदी के किनारे मिली थी, जिसे पुराने समय में दृश्यवती नदी के नाम से जाना जाता था। और ये ऋग्वेदिक कालीन क्या है, नदियाँ हुआ करती थी। उसके बारे में हमने बाद में राखी गढ़ी के बारे में पढ़ा। राखी गढ़ी क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा क्या है, स्थल है, और भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद हमने फरमाना खास यानी दक्षखेड़ा के बारे में पढ़ा, जो महम में पड़ता है, रोहतक जिले के अंतर्गत पड़ता है। और एक बात और रह गई भाई, यमुना नदी के बारे में क्या है, ऑथेंटिक जो बुक है, हालांकि डाटा चेंज नहीं होता, तो क्या है, यमुना जो नदी है हमारी 5 जिलों में से होकर गुजर रही थी। और कुछ चीज़ लास्ट में क्या है, वो हसनपुर से निकल कर क्या है, हसनपुर से निकली और क्या है, बाद में अलीगढ़ यूपी में प्रवेश कर गई। तो कई बार क्या है, आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेना कि कई बार अगर फरीदाबाद दे रखा हो कि लास्ट में यमुना नदी पलवल के, ठीक है, हसनपुर है, हसनपुर कहाँ पड़ता है भाई, ये हसनपुर पड़ता है पलवल में, ठीक है, पहले ये फरीदाबाद में होता था, उसके हिसाब से क्या ये, हालांकि यमुना नदी पलवल के हसनपुर से निकलकर बाद में यूपी के क्या है, अलीगढ़ ज़िले में प्रवेश कर जाती है। याद रख लेना, 6 ज़िले एक और ऐड कर लेना, फरीदाबाद के बाद पलवल का हसनपुर नामक गांव से निकलकर ये क्या है, यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। राखी गढ़ी समझ में आ गया होगा, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी हमें। अब चलो चलते हैं, हम चलेंगे आज भिरडाना। भिरडाना कहाँ पड़ता है भाई, फतेहाबाद में पड़ता है, और फतेहाबाद के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है भिरडाना, फतेहाबाद में। अब चलो, और ये क्या है, 5 एकड़ भूमि पर खुदाई की गई, यानी 5 किल्लियां में खोदी गई भी, भिरडाना में 5 किल्लियां की खुदाई की गई। और क्या मिला, खुदाई कब की गई, 2003 और 4 में खुदाई शुरू हुई और 5 और 6 तक चलती रही, 3 चरणों में, ठीक है, 3 चरणों तक खुदाई चलती रही, 3 चरण में हुई भाई, ठीक है, एक चरण में संतुष्टि को नहीं हुई। अब एक बार खोदन लाग जे ना, तो नई नई चीज़, जैसे जैसे नई नई चीज़ निकलती जाएगी तो वहाँ खुदाई हम करते जाएंगे। तो 2003-4 में शुरू हुई और क्या है, 5-6 में फिर संपन्न हो गई। अध्यक्ष कौन थे भाई, LS राव अध्यक्ष थे, ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या है, खुदाई हुई थी भिरडाना की। और ये ऋग्वैदिक जो संस्कृत सरस्वती नदी है उसके किनारे पर है भिरडाना। भिरडाना किन्ने पड़े है भाई, जो ऋग्वैदिक काल में सरस्वती का जिक्र पाया जावे है। कई विद्वान यूँ भी माने है भाई, आज की जो घग्गर नदी है वह अपनी सरस्वती नदी है, लेकिन इतिहासकार आपस में ही क्या है, उनका मतभेद है, आपस में ही वे राजी को नहीं, तो राजी को नहीं तो कॉन्ट्रो, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ऋग्वैदिक सरस्वती नदी के किनारे पर है क्या भाई, आप अपना भिरडाना जो स्थल है, और फतेहाबाद में पड़े भाई। 5 किल्लियां में खुदाई हुई, खुदाई शुरू हुई 2003-4 में, ठीक है, लगभग 20 साल पहला खुदाई शुरू हुई और 5 से 6 में संपन्न हुई, 3 चरणों में। और LS राव, ठीक है, राव भिड़राव भीरा कैसे याद रखोगे, भिरडाना से क्या है, भीर यानी राव, भीर राव, कहाँ भिर गया भाई, भीर राव से, ठीक है, याद रख लेना, भीरा यानी भिरडाना में क्या है, आगे राह लगा दिया तो ये क्या बन गया, राव। तो LS राव की अध्यक्षता में इसकी खुदाई हुई, ऋग्वैदिक सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। और क्षेत्रफल में बिल्कुल छोटा सा, यानी 5 किल्लियां में खुदाई हुई तो छोटा सा क्षेत्रफल ही खोदा गया। और क्या है, खुदाई के दौरान क्या है, हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य मिले। हाकड़ा वाई संस्कृति है भाई, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आप। हाकड़ा संस्कृति ये क्या है, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता था पहला की होया कर दी, यानी पहले की आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बस इतना ही जानना जरूरी है भिरडाना में, ठीक है। हड़प्पा में वही कॉमन चीज़ें, मृद भांड वगैरह हो गई, मोरे हो गई, हड़प्पा कालीन, ठीक है, ज़्यादा
ज़्यादातर तांबे की चीज़ें, तो लगभग जहाँ पर जो संस्कृति फैली होती है सेम टू सेम चीज़ें निकल के आती है। कुछ अलग होगा तो उसको जान लेंगे हम। क्षेत्रफल में छोटा, खुदाई के दौरान आंकड़ा के बारे में थोड़ी सी आगे डिटेल में बात करेंगे हम। एक बार पेशेंस बनाए रखे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, बस इतना ही याद रखना भाई, और किमी कौन पूछा जावे, क्योंकि राखी गढ़ी है, फरमाना खास है, मित्ताथल है, बनवाड़ी है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आजकल एग्जामिनर एडवांस हो गया, हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ देंगे नहीं भाई, ठीक है। एडवांस चीज़ें भी पूछी जा सकती है, बस इतना ही याद कर लेंगे। बिरडाना फतेहाबाद में पड़ता है, 5 किला में खुदाई की गई है। फतेहाबाद के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में है। 2003 में खोदन लगे और 2006 तक खुदाई चली, 3 चरणों में चली। अध्यक्ष थे LS राव थे। और सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी अपन बेरा भी ऋग्वेद में ही होया कर दिया, अपने जब वेद पर चला कर दे तब। खुदाई के दौरान हाकड़ा यानी हड़प्पा से पहले के, और जब हड़प्पा की स्टार्टिंग हुई तब के, और हड़प्पा के बाद के साक्ष्य मिले हैं हमें। अब चलते हैं भाई नंबर 5, गिरावड़। गिरावड़ ये थोड़ा सा फेमस रहेगा, ठीक है, गिरावड़ को ध्यान से पढ़ेंगे। गिरावड़ कहाँ है भाई, ये महम तहसील है रोहतक की। ये भी क्या है, रोहतक जिले में खुदाई की गई, ठीक है। और मदीना गांव है, मेनली क्या है, मदीना गांव है इसमें। अब क्या है, कैसे याद रखोगे गिरावड़, ये थोड़ा सा खास बनता है इसको। महम से क्या है, हम गिर गए, कहाँ गिरे भाई, ठीक है, कहाँ गिरे भाई, गिरे तो हम क्या है, रोने लगेंगे, रो से रोत तक रोने लगेंगे, ठीक है। और कई बोलते हैं नहीं मदीना, मुझे मज़ा आया, ठीक है, मदीना गांव। तो क्या है भाई, हम गिर गए, महम से हम गिर गए, और गिरने के बाद क्या है, रोने लगे, रो से रोत तक, ठीक है, रो से रोत तक रोने लगे। गिरने के बाद मदीना गांव में खुदाई की गई। महम से हम गिरे, ठीक है, गिरावड़ गिर गए, और गिरने पर क्या है, गिरने पर कोई भी है, रोत तक रोने लगे, रो से रोत तक बनेगा। खोज कौन करी भाई, 2006 में विवेक दांगी ये वही है जिसने फरमाना खास की खोज की थी। राखी गढ़ी की अमरेंद्र नाथ ने की थी, ठीक है, याद होगा अमरेंद्र नाथ की बहनें इसीलिए राखी बांधती है ताकि मेरा भाई अमर रहे। MDU इतिहास विभाग के शोधार्थी थे भैया। MDU ये वही है अपना MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का छात्र आ भई है, हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है ये विवेक दांगी, जो 2006 में गिरावड़ आवे खुदाई करण खातर। गिरावड़ आवे तो वो क्या है, वहाँ के गिर जाता है, गिरने पर क्या है, रोने लगता है। तो इसका नाम कैसे याद रखोगे, विवेक की हुआ भाई, बुद्धि हुआ, ठीक है, दिमाग को यो काम लिया होता तो क्या न गिरता, ठीक है, ना गिरता ना इसे रोना आता। ये ट्रिक है याद करने के लिए। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था भाई विवेक दांगी, याद रखियो, बुद्धि से काम लेता तो नहीं गिरता। आगे गिरने की भी बात बताऊंगी। और एक बात और है, ये गिर गया, कहाँ गिर गया भाई, खड्डे में गिर गया। गर्त होता है खड्डा, ठीक है, गर्त होता है खड्डा, यानी वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वह अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ के लोग, गिरावड़ के लोग क्या है, खड्डे में रहा करते थे। खड्डा खोद लिया, ठीक है, और उसके अंदर ही रहने लगे, और उसके ऊपर फिर क्या है, लकड़ियों की छत बना दी। एक इमेज के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और क्या है, मेन तो ये है विवेक दांगी। 2007 में फिर और भी 2-3 बंदे मिल गए। वसंत सिंधे मिल गया, ठीक है, प्रोफेसर मोहन कुमार मिल गया, और प्रोफेसर ताशिकी ओसादा जापान के थे ये भी मिल गए, ठीक है। ये 3 लोग और मिल गए विवेक दांगी के साथ 2007 में, 1 साल बाद। वसंत सिंधे, प्रोफेसर मोहन कुमार, प्रोफेसर तोशिकी ओसामा जापान, एक बार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। खुदवाने वाले विवेक दांगी को याद रखना, ठीक है। अगर बुद्धि से काम लिया होता तो गिरावड़ में नहीं गिरते हम, ठीक है। हम का मतलब क्या है, यहाँ महम में हम होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा ही है ना, विवेक दांगी भी है
तोसी की ओसादा भी है, प्रोफेसर मोहन भी है, वसंत सिंधे भी है। अब आ जाओ भाई, यहाँ क्या मिले हैं, हाकड़ा संस्कृति के अवशेष मिले। भाई आंकड़ा है क्या चीज़, बार बार रिपीट आ रही है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और 13 गर्त निवास मिले, यानी 13 घर इसे मिले, जड़े खड्डे मिले, यानी खड्डे में लोग रहा कर दे, उसमें चूल्हे भी मिले हैं, गढ़िए भी दरोड़े मिले हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जावे उन गड्ढे के ऊपर क्या है, लकड़ी करके। देखो एक इमेज से देखो, अब देखो धरती में बोर्ड विजिबल है क्या, 1 मिनट चेक करती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब देखो भाई, ये देखो यहाँ देखो, ये एक खड्डा खोद लिया भाई, इसे से खड्डे मिले 13। किन्ने मिले भाई, गिरावट में गिर गए कहाँ भाई हम, खड्डे में। गर्त होता है खड्डे, खड्डे ठीक है, खड्डे जो नरेगा में भी अपना खोदे जावे खड्डे। तो खड्डे मिले 13, और इनके ऊपर क्या है, न्यू लकड़ी है, लकड़ियाँ के ऊपर क्या है भाई, अंदाज़ा लगाया हुआ है, लकड़ी लगा के न्यू गड्ढिया के ऊपर और घास फूस की जो छात बनाई गई है भाई, और उरे लोग रहा कर दे। ठीक है, घास फूस की छात बना दी ऐसे, और गड्ढों के अंदर रहा कर दे। यहाँ चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं, और इस चूल्हों के पास ही क्या है, नर कंकाल वगैरह भी मिले। खड्डे खड्डे होते हैं गर्त, ठीक है, याद रखेंगे। खड्डा खोद के उनके ऊपर लकड़ी लगा के और ऐसे क्या है, छात बना दी गई, जो छात होती थी घास फूस की, याद रखना है, ठीक है नी। गर्त निवास, मृद भांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली है भाई, यानी कि ठीकरे मिले, तो ठीकरे पकोड़ी मिट्टी के होया कर दे, जो गड़िए टूट जाया कर दे। 13 गर्त निवास, मृद भांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली है। भट्टी है तो मतलब कि लोग वहाँ के आग से भी परिचित हुआ कर दे भी, आग का इस्तेमाल हुआ करता, कच्चा खाना नहीं खाते होंगे। भट्टियाँ क्या है, भट्टियों में आग ही जलाई जाती है, चूल्हों में भी आग जलाई जाती है। तो मृद भांड यानी अपना गड़िया पकाने खातर, गड़िया पकाने की 2 भट्टियाँ भी मिली है। किन्ने से मिली है भाई, गिरावट से मिली है। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर खुदाई हुई है भाई, यानी 5-6 किले नहीं, ज़्यादा खुदाई हुई है। कहाँ पर भाई, गिरावट में। क्यों खुदाई की गई है भी, यहाँ खड्डे खड्डे मिलते गए, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ के लोग क्या है, खड्डे खोदकर खड्डों में रहा करते थे। गर्त बोला जाता है खड्डे को, ठीक है। अब इतनी बात जानने के बाद क्या है, खड्डा खोद लिया, खड्डा में आपका चूल्हा हो गया, ओढ़े रहने लगे ऊपर क्या है, ताकि बारिश हो जाए, बारिश आवे तो बारिश का पानी के है उन ऐसे डलाव नुमा वो लगा दी गई घास फूस की झोंपड़ियाँ, ताकि पानी उनका खड्डा में ना आवे। पानी खड्डा में आ गया तो देखो फिर उनके घर का सारा सामान नाश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास में ही सारी चीज़ याद होगी। अब आ जाओ भाई, मदीना आ जाओ, ठीक है। मदीना ये पहले पड़ता था NH10 में। मदीना भी कहाँ पड़ता है भाई, रोहतक में, रोहतक। आज का ये NH जो 10 है ये 9 हो चुका है, NH9 हो चुका है। 2007-8 में खुदाई की भी। कौन आ भाई, यो मोहन कुमार, यही मोहन कुमार, ठीक है। ये जो महम में गिरावट में विवेक दांगी के साथ था, यही मोहन कुमार क्या है, इसके साथ आ गया। इसमें भी क्या है भाई, उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले, यानी कि हड़प्पा तक पहले कौन मिले और हड़प्पा काल के कौन मिले, और हड़प्पा काल के बाद जो काल शुरू होया उसके मिले इसमें साक्ष्य, ठीक है। याद रखोगी, के याद रखना है। NH9 पे पढ़े भाई मैम, आज की डेट में NH9 पहलड़ा पूछ ले, NH10 होया करदा, ठीक है। 2007-8 में खुदाई करी। खुदाई करने वाला कौन आ भाई, प्रोफेसर मोहन कुमार। और के है, हड़प्पा तक पहले कौन मिले, हड़प्पा के टेम के कौन मिले, हड़प्पा के बाद के साक्ष्य मिले हैं। और उसमें क्या है, चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है। चित्रित यानी जो मटके मिले हैं ना, उन पे क्या है, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए गए, बड़े ही सुंदर मिले हड़प्पा काल के, ठीक है। चित्रित किया गया, अलग अलग रंग से चित्रित किया गया, फूल वगैरह बना दिए गए, तो सुंदर सुंदर गढ़े बना दिए गए भाई, ठीक है। मदीना की इतनी ही बात याद रखेंगे। ईब 3-4 बात और जान लो भाई, 3-4 बार साथ की साथ और बता देती हूँ, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फटाफट करते हैं अब इनको इरेज। चलो भाई, ये चीज़ तो थारा समझ में आ गई होगी। बिरडाना, गिरावट, मदीना, सारी की सारी ये मैम तहसील रोहतक में पड़े भाई। रोहतक में बहुत खुदाई हुई है, हड़प्पा के टेम के भी, हड़प्पा के बाद की भी, ठीक है, और हड़प्पा के काल की भी, ठीक है।
याद रखेंगे हड़प्पा काल, हड़प्पा से पहले की, बाद की और बीच वाली हड़प्पा के टेम की। अब 3-4 बातें साथ की साथ और नोट कर लो जहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना है। बनावली, बनावली पड़ता है भाई फतेहाबाद, किन्ने पढ़ा है भाई फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं भाई, कहाँ से, बनवाली, फतेहाबाद में पड़ता है। यानी उस टाइम भी लोग के है खेती करया कर दे, नहीं तो खेती करया कर दे तो खेत को जोत के किया करते, ठीक है। और मिट्टी के हल का जैसा खिलौना मिला है भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य और छोटा मिट्टी का हल, मिट्टी का हल का खिलौना, मिट्टी के हल जैसा खिलौना है, जैसा अपना हल होता है ना वैसा खिलौना मिला है। तो हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि उस टाइम भी क्या है, हल हुआ करते थे। दूसरी बात एक मिला भी कुणाल, कुणाल भी किन्ने पड़ा है भाई फतेहाबाद में पड़ा है ये भी। और यहाँ से क्या मिला है, रिगल क्राउन, यानी राजा का मुकुट, ये पूछ लिया जा चुका है। राजा का मुकुट मिला है भाई, राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, रिगल, रिगल क्राउन मिला है भाई कुणाल के फतेहाबाद से। और रिगल क्राउन के है ये राजा का मुकुट है और ये हड़प्पा काल से पहले का हुआ करता था, याद रखना है। अब एक बार पूछ लिया अभी राजा का मुकुट किन्नत मिला है तो कुणाल था, अब की बार क्या बता न्यू पूछ ले हड़प्पा काल का है या उसके बाद का है या पहले का है, तो ये पहले का है, हड़प्पा काल से पहले का है, ठीक है, हड़प्पा से पहले का है, हड़प्पा से पहले का है, ठीक है। अब आ जाओ भाई मित्ताथल, मित्ताथल में 1965 में खुदाई करी गई भाई और उसमें के मिले 13 मिले हमें तांबे के बाले, ठीक है, तांबे के बाले व छल्ले, किन्नत मिले भाई। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, छप सकता है अब की बार, ठीक है। मित्ताथल में 1965 में यानी हरियाणा वर्णन का 1 साल पहला 13 तांबे के बाले और छल्ले मिले हैं, किन्ने तभी मित्ताथल, मित्ताथल बेरा ही आपने किन्ने पढ़ा है, भिवानी में पढ़ा भैया, भिवानी में, ठीक है, भिवानी में, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं हाकड़ा संस्कृति, बहुत आया भैया हाकड़ा संस्कृति, हाकड़ा संस्कृति को जानेंगे। हाकड़ा संस्कृति क्या है, ये हड़प्पा काल से पहले की थी भाई, किन्ने से कहाँ से, हड़प्पा काल से पहले की, ठीक है। और इस टाइम क्या है, माना जाता है कि इसके समय भी क्या है, हरियाणा में खेती बाड़ी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भी, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के दौरान भी क्या है, खेती बाड़ी हुआ करती थी, यानी कृषि हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी, एक ही बात है हाकड़ा संस्कृति। अब क्या है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग घग्गर नदी को ही हाकड़ा बोलते हैं, घग्गर को ही क्या बोलते हैं, हाकड़ा बोलते हैं भी, ठीक है। घग्गर नदी को हाकड़ा बोला जाता है, ये कल बताया था मैंने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है भाई, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले डागशाही से निकलती है। तो घग्गर को ही पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, हाकड़ा। कैसे याद रखोगे भाई, हाँ भाई अपन हरियाणा में बोला नहीं भाई, हाँ कड़ा भाई, इतनी देर किन्ने जा रहा भाई, हाँ कड़ा तो भाई घर ही हाँ पापा, कि नहीं कौन जा रहा, ठीक है। तो क्या याद करोगे, ठीक है, पापा बोल दे है, पापा बोला भाई हाँ कड़ा किन्ना भाई घर यहाँ कि नहीं कौन जा रहा है, याद रखना है। तो पाकिस्तान के लोग ही क्या है, घग्गर नदी को ही हाकड़ा कहते हैं। अपने क्या है घग्गर, जहाँ जब ये सिरसा जिले में आ जाती है तो सिरसा जिले पर यहाँ क्या है, घग्गर नदी पर एक ओटू बांध बन रहा भाई, क्या बांध, ओटू बांध, ओटू न्यू लिख दूँ क्या चलेगा, ओटू, वैसे ये ऑक्सीजन का सूत्र बन गया, ठीक है, O2 ऑक्सीजन। तो O2 बांध बना है भाई कहाँ, सिरसा में, और किस नदी पर भाई, घग्गर नदी पर बना है। तो या जब घग्गर अपना हरियाणा तय हिमाचल प्रदेश के डागशाही से चलकर जब ये सिरसा में पहुंचती है तो सिरसा तक तो इस नदी का नाम क्या है भाई, घग्गर,
कि है भाई घग्गर। जैसे ही ये सिरसा को पार करके आगे राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान के अनूपगढ़ से होती हुई जब ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, किन्ने बढ़ गई भाई, अब राजस्थान का अनूपगढ़ तय होती हुई पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान वाले इसने के बोले भाई, क्या बोले, हाकड़ा। राजस्थान के अनूपगढ़ से निकलकर कहाँ प्रवेश कर जाती है ये पाकिस्तान में प्रवेश, किसका भाई, हाकड़ा नदी का। पाकिस्तानी बोलते हैं हाकड़ा नदी, घग्गर नदी को। यानी उस टाइम जो पूर्वी पाकिस्तान है, उत्तरी भारत पूर्वी पाकिस्तान का जो सारा का सारा हिस्सा है, उत्तरी भारत पूर्वी पाकिस्तान दोनों हिस्से उस टाइम क्या है, हाकड़ा संस्कृति के अंदर आते थे। यानी हाकड़ा संस्कृति है वो हड़प्पा से पहले की हुआ करती थी और इस टाइम हमें खेती और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और जैसे ही ये ओटू बांध सिरसा से निकली हमारी घग्गर नदी राजस्थान के अनूपगढ़ में प्रवेश कर गई और राजस्थान के अनूपगढ़ से ये क्या है, परेशान लिख दिया, पाकिस्तान में प्रवेश हो गया इसका। तो पाकिस्तानी बोलते हैं इसे हाकड़ा। और माना जाता है कि जो उत्तरी भारत और जो पूर्वी पाकिस्तान में उस टाइम की जो संस्कृति हुआ करती थी वो घग्गर नदी के किनारे हुआ करती थी। और घग्गर नदी ही क्या है, कई इतिहासकार मानते हैं कि घग्गर नदी है नहीं या वही अपनी पहलड़ी सरस्वती नदी होया कर दी और सरस्वती नदी का किनारे ही हाकड़ा संस्कृति बसी होया कर दी। अपनी मानते हैं, सच्चाई नहीं है। इतिहासकार आपस में दोनों क्या है, दोनों में मतभेद है। तो घग्गर नदी आज भी है हमारे, ठीक है। और बारिश के मौसम में यहाँ बाढ़ें वगैरह भी आती रहती है। ओटू बांध इसीलिए बनाया गया है। तो राजस्थान से निकलने के बाद जब ये पाकिस्तान में चली गई घग्गर नदी, तो ये क्या कहलाई भाई, ये कहलाई हाकड़ा। याद रखोगे भाई, हाकड़ा, हाँ पापा पूछा भाई, ठीक है, आपकी संतान ने हाकड़ा भाई घर में ही, हाँ भाई कंट्रोल रखना तो जरूरी है टाबरिया का। तो आई बात समझ में, ठीक है, घर से बाहर नहीं जाना। लेकिन घग्गर नदी चली गई, पाकिस्तान में चली गई अपने, चलो कोई बात नहीं, चली गई तो ठीक है। अब मारो रिपीट फटाफट। अब यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा प्राचीन सभ्यता का। अगरोहा वाले याद रख लेना भाई, सा रे गा मा पा 7 स्वरों का अंकन हमें मिला है अगरोहा गणराज्य से। और ये अग्रवाल समाज की राजधानी हुआ करता था। और खत्तरी है, ठीक है, JS खत्तरी, वो खद्दरी मत समझ लियो भाई, ये खत्तरी है, ये JS खत्तरी। JS खत्तरी ने क्या है, और एक है आचार्य ने इसकी खुदाई करवाई थी अग्रवा में। और ये भी हड़प्पा काल से पहले का है अग्रवा गणराज्य। अग्रवा गणराज्य भी हड़प्पा काल से पहले का है। आज की डेट में यहाँ एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है और एक तरफ क्या है, सील माता का मंदिर है। खुदाई बीच में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसकी खुदाई चल रही थी भाई। सारे गामा पा की नहीं, अगरवा का जो किला है उसकी खुदाई शुरू हुई भी 1938-39 खुदाई शुरू कर दी। कौन कौन मिलके? JA खत्तरी, ठीक है, JA खत्तरी या JS खत्तरी भी होता है, कई जगह लिखा होता है। तो एक दो नाम के हेरफेर से कॉमन सेंस लगा दिया करो, बड़ी ही आफत आ जाती है, हमें पता नहीं क्या ही हो गया। तो अलग अलग किताबों में कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है, कई JS लिख देती है, कई JA लिख देती है। तो लास्ट का नाम पकड़ लो ना, खत्तरी है तो ये तो नाम नहीं बदलने वाला। आचार्य है, आचार्य और खत्तरी ने 1938 से 1939 में क्या की भाई, खुदाई शुरू की। लेकिन क्या हुआ, दुर्भावना से क्या है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया भाई। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होया तो इसकी जो खुदाई है वह बीच में ही रोकनी पड़ी, खुदाई पूरी नहीं हुई। अगर हो जाती तो क्या पता और भी साक्ष्य हमें मिलते। सात सुरों का, ठीक है, हमें कहाँ से मिला है, सारे गा मा पा अग्रवा से मिला है। मित्ता थल से क्या मिले अभी, मित्ता थल से 13 सिक्के और क्या मिले हैं, भाले मिले हैं जो तांबे के, छल्ले मिले, सॉरी सिक्के नहीं है, छल्ले। राजा का मुकुट, रिगल क्राउन, कुणाल फतेहबाद से, बनवाड़ी फतेहबाद, जूते हुए खेत के साक्ष्य और मिट्टी के हल जैसा खिलौना मिला है, ठीक है।
ओटू बांध ये पड़ता है सिरसा में, घग्गर नदी के किनारे है। और ओटू बांध के बाद ये घग्गर नदी राजस्थान के अनूपगढ़ में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान के अनूपगढ़ से क्या है पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। जैसे ही ये ओटू से हमारे हरियाणा से बाहर गई, वहीं से क्या है ये हाकड़ा बन गई। राजस्थान वाले तो घग्गर ही बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये हाकड़ा बन जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह अमेजिंग टॉपिक के साथ और ट्रिक के साथ मैं आती रहूँगी आपके बीच। विलेज वाली टीचर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हैव ए नाइस डे गाइज। कल पढ़ेंगे हम NH। हरियाणा में 34 NH है, कितनी लंबाई है, नए पुराने सारे नाम करवा दूँगी एक ही वीडियो में। कल होगा NH का भंडारा। तो देखते रहिए विलेज वाली टीचर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।